हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, नुवामा वेल्थ पर वेंचुरा की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूं। तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले तो बात की गई है कि इक्विटी कितना अंडर पेनिट्रेटेड है। FY24 की बात करें तो हाउस होल्ड का टोटल 8% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, विच इज एक्सपेक्टेड टू राइज अप टू 12% बाई FY33। एंड ऐसे में इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो भी इक्विटी से रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो CDSL हो, लाइक BSE हो, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनीज हों, उनमें ग्रोथ जो है आने वाले समय पर देखने को मिल सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, अभी रिसेंटली हमने आनंद राठी के रिजल्ट को डिस्कस किया है, जहां पे मैनेजमेंट इज क्वाइट श्योर और पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली दे आर डिलीवरिंग 20% प्लस ग्रोथ। तो ये इंडस्ट्री नियरली 20% से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। एंड नुवामा अभी तक FY22 से 24 की बात करें 27% CAGR से इसका AUM ग्रो किया है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2024 से लेकर के 27 तक अगेन इट्स AUM इज अबाउट टू ग्रो बाई 21% CAGR। कंपनी की अगर हम बात करें तो नुवामा वेल्थ के रेवेन्यू और AUM को हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नुवामा वेल्थ AUM, सेकंड है नुवामा प्राइवेट AUM, देन है AMC AUM। रिसेंटली एक नया सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है, AMC वाला बिजनेस। और चौथा है एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट AUM। तो इन सभी बिजनेस को हम अलग अलग आज की इस वीडियो में समझेंगे। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 21% CAGR से जो है तो नुवामा वेल्थ का जो सेगमेंट है वो ग्रो कर सकता है। एंड इसमें मैनेज प्रोडक्ट का जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा होने वाला है। उसके बाद नुवामा प्राइवेट भी 18% CAGR से ग्रो कर सकता है। एसेट मैनेजमेंट जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, बहुत ही छोटा सेगमेंट है, 41% CAGR से ग्रो कर सकता है। एंड एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट ये 26% CAGR से ग्रो कर सकता है। जैसा कि इन सेगमेंट के नाम से ही क्लियर है कि स्टार्टिंग के ये जो दो बिजनेस हैं ये वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये AMC वाला जो बिजनेस है ये म्यूचुअल फंड और ETF से रिलेटेड है। एंड द थर्ड वन इज क्लियरली इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। और एक छोटा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर AMC का बिजनेस और कैपिटल मार्केट का बिजनेस, ये दो बिजनेस ऐसे हैं जो कि मार्केट लिंक्ड बोला जाता है। मार्केट लिंक्ड यानी कि जब बियर मार्केट आता है, अभी के सेंटिमेंट अगर आप देखेंगे तो इनफ्लोज काफ़ी कम हो गए हैं, SIPs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉप हो चुकी हैं, ठीक है। और जब इस तरीके का बियर मार्केट आता है तो आपको देखने को मिलेगा फंड रेज काफ़ी कम हो जाते हैं, बाईबैक काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा IPOs वगैरह काफ़ी कम हो जाते हैं, डील्स काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ये मार्केट जो है बुल और बियर मार्केट के सेंटिमेंट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। एंड दैट इज़ वाई जो कंपनियां इस सेगमेंट में होती हैं उनको एक तरीके से हम ये मानते हैं कि वो साइक्लिक बिजनेस होते हैं और उनको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। दैट इज़ वाई जब भी नुवामा को कंपेयर किया जाता है आनंद राठी या फिर 361 से, तो आप देखेंगे कि इनके जितने भी बिजनेस सेगमेंट हैं ये सारे के सारे वेल्थ मैनेजमेंट से लिंक्ड हैं और इनमें एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू इज लाइक अ रेंट। तो कोई भी पर्सन, जैसे आपके यहाँ आपका एक घर है, कोई पर्सन रेंट में रहता है, तो वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है, बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, डजेंट मैटर, आपको वो रेंट जो है हर मंथ देता रहेगा, आप उससे हर मंथ रेंट लेते हो, तो इट्स लाइक अ रेंटल इनकम। तो दैट इज़ वाई इन बिजनेस को जो है ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है और इसीलिए आनंद राठी और 361 को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। जबकि नुवामा में एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो वेल्थ एंड प्राइवेट पर है। और इन दोनों का अगर आप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, माफ़ कीजिएगा AUM में, तो वो लगभग जो है आपका 70% का निकल के आता है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इनका नियरली 50% का है और यहाँ से लगभग 57% का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आती है, जो कि लगभग टोटल रेवेन्यू का नियरली 27% के अराउंड हो जाता है। दैट इज वाई नुवामा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, इन सब बिजनेस को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलते। नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू बाइफरकेशन, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो प्राइवेट और वेल्थ का मिलाकर के नियरली 50% का कंट्रीब्यूशन नुवामा का है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट का अगर हम प्योर बिजनेस देखें तो वो नियरली 50% का आता है। बट व्हाट इज द की टू इन्वेस्ट हियर, तो वो जो की है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है वो नियरली इन दोनों ही बिजनेस में सेचुरेट हो चुकी है। बट नुवामा की बात करें तो इट इज अबाउट टू इंक्रीज, जिसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नंबर वन। नंबर टू, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है तो वो भी यहाँ पर इंप्रूव होने वाली है बिकॉज ऑफ द एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू एंड आरएम की प्रोडक्टिविटी। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट नुवामा ने ऑलरेडी कर रखा है, तो इन दोनों का इफेक्ट के वजह से भी यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे ग्रोथ का लिवरेज है एक। और यहाँ पे जो है तो 360 की बात करें और आनंद राठी की बात करें तो ये एक अपने कांस्टेंट पेस से ही ग्रो करते रहेंगे, जबकि नुवामा में आपको एक ऑपरेटिंग लीवरेज देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज द सेम इज बीइंग डिस्कस्ड हियर इन द वीडियो एंड इन द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इनका कहना है कि अभी जो कॉस्ट टू इनकम है वो नियरली 66% पर है, विच इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाई 63% बाई FY27। तो यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम डाउन होने वाली है। और उसके अलावा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो है, ये नुवामा वेल्थ की बात हो रही है। 4 सेगमेंट हमने डिस्कस किए थे, नुवामा वेल्थ, नुवामा प्राइवेट, एएमसी और उसके बाद एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। तो नुवामा वेल्थ में कॉस्ट टू इनकम के इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं और उसके साथ साथ एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो कि 58% है नुवामा वेल्थ में, दैट इज ऑल्सो अबाउट टू इंक्रीज बाई 65%। नुवामा वेल्थ के सेगमेंट का भी अगर हम रेवेन्यू में बाइफर्केशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा MPIS मैनेज प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं, उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम और उसके बाद ब्रोकरेज इनकम। ये ट्रांजैक्शनल बेस्ड होता है, ब्रोकरेज इनकम एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू में नहीं आएगा एंड अदर्स ऑल्सो विल नॉट कम इन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। तो MPS और नेट इंटरेस्ट इनकम, इनका जो कुछ पार्ट होता है वो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। और हाँ, एक और है यहाँ पे एडवाइजरी का बिजनेस, जहाँ पे फीस वगैरह ये चार्ज करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन द पार्ट ऑफ एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। तो इस तरीके से एक रेंटल इनकम जो है जो भी वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं वो अर्न करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट, तो नुवामा वेल्थ और नुवामा प्राइवेट दोनों ही वेल्थ मैनेजमेंट के ही सेक्टर हैं। नुवामा वेल्थ में जनरली क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनको सर्विसेज कैटर की जाती हैं। नुवामा प्राइवेट इज पर्टिकुलरली फॉर द इंडिविजुअल पर्सन एंड दिस बिजनेस इज ऑल्सो अबाउट टू ग्रो। और इसका यहाँ पर रेवेन्यू जो ग्रोथ है नुवामा प्राइवेट का, इट इज़ नियरली 14%। लेकिन यहाँ पर जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी नियरली 15% CAGR से ग्रो कर सकती है। एंड नुवामा प्राइवेट का भी अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का परसेंटेज नियरली 57 है, इट इज सिमिलर टू द नुवामा वेल्थ। उसके बाद बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये बिजनेस जो है अभी नेसेंट स्टेज में है और इसे मैच्योर होने में नियरली 2 साल लग सकते हैं। ये बात नुवामा के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी बोली थी और इस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है। तो ये इसको ब्रेक इवन आने में एक्चुअली 2 साल लग जाएंगे। अभी तो ये बिजनेस लॉस में है, एक इन्वेस्टमेंट फेज पर ये बिजनेस है और 2 साल के बाद ही ये बिजनेस जो है कंपनी को प्रॉफिट दिला पाएगा। उसके बाद आता है इनका एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट, जो कि नियरली कंपनी के 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 26% CAGR। हालांकि इस बिजनेस में ग्रोथ तो है बट इतना बहुत बड़ा कुछ खास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू में नहीं आता है। ऑल्दो इसमें सेगमेंट की अगर हम बात करें तो क्लियरिंग एंड कस्टडी वाला जो सेगमेंट है वहां से कंपनी जो है रिकरिंग बेस्ड पर रेवेन्यू अर्न करती है। और इनकी रिपोर्ट ये बोलती है कि नेट मार्जिन जो है FY24 में 19.8% था, वहां से नेट मार्जिन जो है लगभग 25% तक बढ़ सकते हैं बाई FY27। और नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 29%। इनके अगर कैश फ्लो का ट्रेंड देखा जाए तो आप देखेंगे कि FY25 से इनके पास जो है
कैश फ्लो आना शुरू हुआ है, फ्री कैश फ्लो भी आया है एंड दैट इज वाई इसके पहले तक कंपनी के पास कोई भी डिविडेंड पॉलिसी नहीं थी। मैं कंटिन्यूअसली इन सब बिजनेस पर डिविडेंड पर भी ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये भी एक पैरामीटर है जो आपको वैल्यूएशन बताता है। तो क्या है कि अभी तक यहाँ पे कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती थी, लेकिन अब से कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया है और FY25 ऑलमोस्ट एंड होने पर है, अभी Q4 इनका बाकी है एंड नुवामा ने नियरली 144 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है और उसके हिसाब से अगर डिविडेंड डील निकाली जाए तो ये आती है 2.62%। अगर Q4 में ये और कुछ डिविडेंड दे देते हैं, थोड़ा बहुत भी देते हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 3% के ऊपर चली जाएगी। या फिर अगर नुवामा का प्राइस 5000 के नीचे चला जाता है तो भी इनका डिविडेंड यील्ड करंट डिविडेंड के हिसाब से 3% के ऊपर चली जाएगी। तो इट लुक्स क्वाइट गुड क्योंकि मतलब 3% का डिविडेंड दे देना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, इतना मिल जाना बड़ी चीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि टीसीएस का एक एग्जांपल लेते हैं। FY25 में एम्प्लॉयज का जो हाइक है उसको डिले कर दिया गया, लेकिन अगर आप डिविडेंड में ग्रोथ देखेंगे तो वो बराबर आपको देखने को मिलेगी। टीसीएस ने FY24 में डिविडेंड दिया था नियरली 73 रुपीज, FY25 में उन्होंने डिविडेंड दे दिया 106 रुपए। तो आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज हाइक है और इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख लीजिए कितना हाइक दिया है, लेकिन एम्प्लॉयज को हाइक अभी नहीं मिला है, उनका डिले कर दिया गया है। तो कुल मिला के कंपनी जो है शेयर होल्डर के बारे में पहले सोचती है, उसके बाद आता है कंपनी का एम्प्लॉय। तो ये हर एक कंपनी करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीसीएस करती है, हर कंपनी ऐसा करती है। तो नुवामा के बारे में मैं जो बात बोल रहा हूँ कि जितना उन्होंने अभी तक डिविडेंड दे दिया है, ये मान के चलिए कि इतना ही डिविडेंड कम से कम नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा ही मिलेगा और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर इनके बिजनेस में ग्रोथ आई तो। दैट इज वाई इस तरीके के बिजनेस जो आईटी बिजनेस हो गए या फिर ऐसे वेल्थ मैनेजमेंट या फिर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड वाले बिजनेस हैं, जहां पे ऐसे 3-4% का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, तो वहां पे आप मान के चलो कि वैल्यूएशन जो है सही रास्ते पर है। इसके अलावा वेंचुरा ने यहाँ पर रिवर्स टीसीएफ से वैल्यूएशन करके एक प्राइस निकाला है, टारगेट प्राइस। हालांकि मैं इसको बताना नहीं चाहता था, पहले भी बता सकता था, बट फिर भी यहाँ पे जो इनका टारगेट प्राइस है वो नियरली 8200 के अराउंड है। तो ये इनका जो है एक तरीका है, एक तरीके से वैल्यूएशन निकालने का। और इसके अलावा जो है तो एक बार बिजनेस को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिस्क वगैरह की बातें कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिस्क बहुत लो बताया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लो है, प्लेज नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे ये जो पीएजी प्रमोटर हैं जिनके पास लगभग 55% का स्टेक है, र्यूमर है, न्यूज़ है यहाँ पे कि हो सकता है कि ये अपने स्टेक को जो है सेल कर दें। तो ये एक थोड़ा-सा पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है और इसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ऐसा कुछ कन्फर्मेशन भी नहीं था जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी। और ऐसा नहीं कि बिना प्रमोटर वाले बिज़नेस जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। काफ़ी सारे बिज़नेस हैं, जैसे कि आईटीसी इज़ वन ऑफ देम। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो भी बढ़िया है और एंट्री बैरियर यहाँ पे काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर और कंपटीशन की बात करें तो हालांकि इन्होंने लो तो किया है, इनके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कंपटीशन है और काफ़ी सारी कंपनीज इस सेगमेंट में उतर रही, जैसे कि एंजल वन ने भी एंट्री ली है अब। हालांकि एंजल वन अभी एएमसी के बिजनेस में एंटर किया है, बट बहुत जल्द वो वेल्थ मैनेजमेंट के भी सेक्टर में एंटर करने वाला है। डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे इन्होंने लो बोला है, डज नॉट पे एनी डिविडेंड। तो ये लास्ट ईयर के हिसाब से है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं किया गया है। डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे पेमेंट जो है उसका स्टार्ट हो गया है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड दैट इज वाई डिस्क्लेमर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिस वीडियो इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन टू बाई और सेल एनी स्टॉक। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, एजुकेशनल पर्पस पर भी ले सकते हैं कि वेंचुरा की रिपोर्ट जो आई थी उसको किस तरीके से उन्होंने नुवामा के बिजनेस को जो है तो एनालाइज किया है और वहाँ पे उन्होंने क्या टारगेट प्राइस दिए हैं, क्या उनकी एनालिसिस रही है, क्या रिस्क रही है, उसी को डिफाइन करने के लिए इस वीडियो में जो है तो डिस्कस किया गया है। बाकी
इस वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर से लेकर के आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और क्या लगता है इस सेक्टर में कौन सी कंपनी जो है वो लीडर बन के उभरेगी। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।